तुम्हारी बाइक की औकात है। 4 हफ्ते छुट्टियां, भारत में छुट्टियां बिताने के बाद हम लोग वापस अपने घर पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, 1-2 बार डाले भी तो लोग तरह तरह के कमेंट करना शुरू किए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग, कि इनके साथ आप क्या कर रहे हैं। ओ पालनहारे निर्मल और न्यारे, तुम्हारा बिन हमरा कोनो नहीं। इंग्लिश में, हिंदी में? इंग्लिश में। कैसा है जनाब? तो बढ़िया। और बताइए। सब बढ़िया है। ओमान से आया? जो मिल गई वो आ गए, एम्स्टर्डम से आ रहे हैं। दुबई पे आपसे मुलाकात हुई थी, दुबई हाँ हाँ। तो पेट की गोलाई कैसे कम करें, मैंने 4 हफ्ते में वहाँ पर देखा कितनी तेज पेट बढ़ता है। फिर मैंने अपना पेट कम भी किया, क्योंकि शुरू का जो 1.5 हफ्ता था उसको मैंने बढ़ाने में लगाया कि जो नाश्ता, जो खाना आप लोग खाते पीते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं खाऊंगा। तो 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मैं फूल के कुप्पा हो गया था। उसके बाद बीमार भी रहा, कोरोना वगैरह रहा, इसकी वजह से लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाई। और फिर बाकी 1.5 हफ्ते में मैंने अपना पेट, अपना वज़न जो है वो काफ़ी कुछ वापस पा लिया है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम में सिर्फ ये बताऊंगा कि आप जो खाते हैं उसको कैसे खाएं। कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ कम नहीं करना, कुछ बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उसी खाने को कैसे खाएं कि आपकी पेट की गोलाई, मतलब कि यहाँ का फैट मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का फैट इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कूल्हे की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट जिनका जिनका गोल है, मतलब कि पैंट के बाहर लटकता रहता है, सलवार कुर्ते से बिल्कुल बाहर टाइट आता रहता है, तो पेट जो है वो आपके खाने पीने के तरीके से, जैसा कि मैंने देखा, अभी तक तो मैं अंदाज़ा लगाता था लेकिन इस बार मैंने पूरा जिया है, घर से लेके 5 स्टार होटल तक के खाने पीने में, और सब में वही गलती होती है। अगर उसको थोड़ा सा आप सुधार ले जाएंगे तो पेट की गोलाई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जब गोलाई कम होगी तो आपको मन भी लगेगा और अपना वज़न कम करने में आसानी होगी, तो वो बताएंगे। उससे पहले बता दें कि मनोज तिवारी जो हैं उनके साथ में क्या कर रहा था। देखिए, जो मनोज तिवारी हैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मेरा और उनका साथ जो है 1996 से है, 30 साल से ऊपर हो गया है लगभग। वो भारतीय संसद के चुने हुए राजनेता है, आप लोगों ने चुना है, और मैं संयुक्त राष्ट्र में अपनी सेवाएं देता हूं। ना मैं उनसे कोई काम करवाता हूं, ना उन्होंने कभी मुझसे कुछ कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मेरे लिए आप ये कुछ कर दीजिए। हम लोगों का जो संबंध है, अपना वैचारिक संबंध है, अपने बचपन की दोस्ती है। तो उनके साथ में जब रहता हूँ तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। देखिए, आदमी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कैसा भी हो, हर आदमी के अंदर कुछ गुण होते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा होते हैं वो चमक के बाहर आते हैं, जिनके अंदर कम होते हैं वो भीड़ में गायब रहते हैं। लेकिन हर चमकते हुए आदमी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं। आपको चाहिए, कृष्ण भगवान ने भी कहा था गीता में कि तुम मेरे गुणों को ले लो, अवगुणों को छोड़ दो। कृष्ण भगवान के भी रहे होंगे अवगुण। तो मैंने कोशिश की थी कि उनसे बातचीत करके जो मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी लगती थी उनकी बातें, उसको मैं बताने की कोशिश करता, उससे शायद आपको कुछ सीखने को मिलता। लेकिन जैसे आप लोगों के कमेंट्स थे उसके हिसाब से मैंने तय किया कि इसको फिर मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं 1-2 शॉट अभी लगा देता हूँ। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आप हमसे कहे थे कि इज्जत देवे से इज्जत मिलेगा। हाँ, इज्जत चाहिए है तो इज्जत दो। और ऐसा गुरु मंत्र है कि जब देते हैं 3 गुना मिलता है, 1 गुना नहीं 3 बढ़ के मिलता है। बढ़ के मिलेगा। देखिए, आपको पास कुछ भी न हो, कुछ न हो, अब भिक्षा मांग के भी खा सकते हैं, बहुत देने वाले हैं। संसार में दानियों की कमी नहीं, बस वो योग्य व्यक्ति को देगा। उसको लग गया ना ये भूखा है, तो हमारा देश कितना दे देगा, सोचो। समझ में आया, साला भूखा नहीं, नाटक कर रहा है बाबू। अच्छा, मैं जो है ना, ये बंद कर दो बेटा। मेरा ये बिलीव बढ़ता गया लाइफ में
तो इंग्लिश में पूछ कुछ ईटिंग के लिए, यू वांट टू ईट समथिंग। सुल्तान बारू की जागल हो मारी। बेटा इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही थी जो हम लोगों के बचपने की बातें हैं। अगर आप सुनना जानना चाहते हैं तो ठीक से कमेंट लिख के भेज देंगे, तो उसको फिर मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि ये मेडिकल वाली लाइन है यूट्यूब पे, इस पे फिर नहीं डालेंगे। तो अगर आप हमारे संबंधों से कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे लिख के भेज दीजिए। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रोग्राम को दिखा देंगे। अब आती है बात मुद्दे की, खाने पीने की। देखिए जनाब, जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो मैंने बिल्कुल तय किया हुआ था कि शुरुआती 1.5-2 हफ्ते या पूरा महीना मैं बिल्कुल भारतीय तरीके से, जैसा कि खाना पीना आप लोग खाते पीते हैं, वही खाऊंगा पीऊंगा और कोशिश करूंगा कि मेरा वज़न ना बढ़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब मैं वहाँ पर नाश्ते के लिए जाता था, दोपहर के खाने के लिए जाता था और शाम के खाने के लिए जाता था, तो तीनों खाने में वैज्ञानिक रूप से कोई परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आता था, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के खाने के हिसाब से बना है। पुराने ज़माने में मेहनत का तरीका एक ही हुआ करता था, इसलिए सारे खाने काम चल जाते थे। पहले खाना कम था, भूख ज़्यादा थी, काम ज़्यादा था। आज हमारा जो जीवन शैली है इसमें मेहनत कम है, सारा काम दिमाग से ज़्यादा है, शारीरिक काम कम है। तो हमें अपने शरीर की बातों को भी सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो गोल गोल होके घूमेंगे। अगर आप भारत में नज़र घुमा के देखें, बाहर निकल के देखें, तो 100 में 80, 10 में 8 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका पेट जो है वो उनके शरीर से बाहर निकला हुआ है। जिसका भी पेट शरीर से बाहर निकला हुआ है, सलवार के अंदर बिल्कुल आटे की बोरी की तरह से भरा हुआ है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, समझ लीजिए उतना ही अंदर भी है। तो आपकी हड्डियों का ढांचा जितने वजन को लेके चलने के हिसाब से बना है, उसके ऊपर आपने 8-10 किलो फादिल रखा हुआ है हर समय। मतलब कि आप सिर पे एक 10 किलो की बोरी हमेशा लेके चल रहे हैं। उसकी वजह से कमर दर्द से लेके जितनी भी बीमारियां हैं, क्योंकि आप ओवरलोड चल रहे हैं। अगर आपका वज़न जो है थोड़ा सा कम रहेगा तो आपके शरीर को वो ताकत कहीं और इस्तेमाल करने का मौका मिल जाएगा। हमारे खाने पीने में, रोज़मर्रा के खाने पीने में मुख्यतः 4 चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा बहुतायत में लेते हैं, शरीर को ज़रूरत भी होती है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। इन्हीं 4 चीज़ों को अगर आप सही तरीके से लेना शुरू कर दें तो जो एक ज़्यादा और एक कम हो रही थी उसका बैलेंस थोड़ा सही हो जाएगा और आपके पेट को कम काम करना पड़ेगा। आपके पेट को फैट बचा के कम रखना पड़ेगा। तो आप खाने में फ़ैट कम करें ये तो बाद की बात है, लेकिन फ़ैट के साथ में और क्या खाएं कि आपका फ़ैट बिना हजम हुए निकल जाए, ये एक पूरे इस प्रोग्राम का लब्बो लुबाब है। मैंने सुबह देखा, 5 स्टार होटल में भी इवन देखा कि सुबह नाश्ते में डोसा है, इडली है, पराठा है और आलू की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, कार्बोहाइड्रेट्स। जो भोजन आलू, चावल और गेहूं, आटे वगैरह से बनता है उसकी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सुबह के नाश्ते में चाय लाजमी है, हमारे शरीर को शक्कर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए पी रहे हैं। उसके बाद दोपहर का खाना, उसमें भी वही रोटी, दाल, चावल, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी और ये सब होता है ना। तो फिर आपने वही कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू कर दिए। सुबह लिए थे, दोपहर में लिए, फिर शाम को क्या हुआ, जब खाना परोस के आया तो पहला कौर रोटी तोड़ी और रसे में डुबोया और वो रोटी आपने खाई। और रोटी और चावल, रोटी और चावल, रोटी और चावल, यही मेन खाना है ना आपका, रोटी और चावल। दाल सब्जियां जो हैं वो तो उसमें स्वाद देने के लिए बीच में आप लोग लगाते हैं। बस इसी जगह पर गड़बड़ होती है। ये गड़बड़ मैंने 1.5 हफ्ते करके देखी हुई थी और बिल्कुल मैं गेंद की तरह फूलना शुरू कर गया था। उसके बाद मैंने दौड़ भाग लगा के थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं है, जो 2-4-5 दिन में हो जाएगा। तो आपको अपने खाने में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको अपने खाने में विटामिन्स जो हैं वो पहले लेने हैं। विटामिन आपको आपके साधारण खाने में केवल सब्जियों में मिलते हैं। सब्जी का मतलब होता है सब्ज़, मतलब कि हरा। वो प्रकृति का बनाया हुआ तत्व जो हरा है और उसको आप हरे रूप में खा रहे हैं, वो सब्जी है।
सब्ज़ी, सब्ज़ से बनी हुई खाने की चीज़ को सब्ज़ी कहते हैं। तो आपको हमेशा सब्ज़ी पहले खानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि रोटी और चावल से आपको पेट नहीं भरना है, आपको पेट भरना है सब्ज़ी। अगर मीट खाते हैं तो मीट, और रोटी चावल जो है वो बाद में आपको थोड़ा सा लेना है। यहाँ पर हम सभी भारतीय इस चीज़ को बहुत गलत रूप में लेते हैं कि रोटी और चावल से अपना पेट भरते हैं, उससे नहीं भरना है। वो आपकी पेट की गोलाई को बढ़ाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत बहुत कम होती है शरीर को। जो लोग रिक्शा चला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास लोग हैं, मतलब कि हमारे और आपके और मनोज जी की तरह के लोग जो हैं, वो लोग जो हैं, इनको सब्जी हमेशा ज़्यादा खानी चाहिए। तो हर एक भोजन में पहले आप 2 कटोरी सब्जी खा लें। सब्जी मतलब जो हरे रंग से बनी हुई है। और एक औसत मान के चलें कि 1 कटोरी सब्जी में आप आधी रोटी का इस्तेमाल करें। तो 2 कटोरी सब्जी, 1 रोटी, ये आपके खाने का पहला भाग होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार लोग हंसते भी हैं कि जब अंग्रेज लोग खाना खाते हैं तो सब्जी पहले खा लेते हैं, फिर दाल सब पी जाते हैं। वो एक्चुअली वो अपना कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि ये मैं ऐसा करता हूँ, विटामिन पहले लेता हूँ, क्योंकि विटामिन से हमारा जब पेट भर जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट और फैट वगैरह की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि वो पहले पेट भरना चाहते हैं कि पेट भर जाए तो जो हैपर वाला खाने का हिसाब किताब होता है वो कम हो जाए। सिर्फ इसी वजह से वो ऐसा खाते हैं। अब वो उनके बिल्कुल लाइफस्टाइल में आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सलाद जो होती है पहले खाई जाती है। सलाद बहुत सारी पहले खा लेते हैं लोग, उसके बाद में फिर जो मीट है और राइस है और जो कुछ भी है वो बाद की डिशेस होती है। सलाद, 1 कटोरा सलाद जो होती है, हर आदमी का एक प्लेट बाउल बड़ा सा होता है, 1 कटोरा बाउल सलाद होती है, वो पहले लोग खाते हैं। यही वजह है कि जो विदेशी लोग घूमने आते हैं भारत में तो लोग उनके ऊपर हंसते भी हैं कि ये सब्जियाँ पहले क्यों खा लेते हैं। वो इस वजह से है कि विटामिन पहले अंदर चला जाए। तो पहला राउंड है कि विटामिन आप खा लें। विटामिन खाने के बाद नंबर आता है प्रोटीन का। प्रोटीन आपको मांसाहारियों को मांस से मिलती है और शाकाहारियों को दाल वगैरह से मिलती है। प्रोटीन का एक हिसाब किताब बिल्कुल गांठ बांध लें, प्रोटीन और फैट का एक चोली दामन का साथ है। अगर आप प्रोटीन बिना फैट के लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। मतलब कि जो दाल है उसको अगर आप छौंक के खाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी बनिस्बत केवल उबली दाल के। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनको और बाकी समस्याएं हैं, गैस वगैरह की समस्याएं हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक साधारण इंसानों की बात कर रहा हूँ जिनको कोई समस्या नज़र नहीं आ रही, केवल मोटा पेट दिख रहा है। जो लोग मांस वगैरह खाते हैं उनको उस मांस को पकाने के लिए बाहर से फ़ैट डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उतना तेल डालें जितने में आपका जो खाना जल ना रहा हो, क्योंकि मीट के अंदर फ़ैट होता है। उसी मीट का चुनाव करें जिसके ऊपर चर्बी के छोटे छोटे दाने जैसे दिख रहे हों, जो चर्बी की एक मात्रा लगी हुई हो, उस मीट का इस्तेमाल करें। जितने कमर्शियल चिकन हैं, मतलब कि जितना सफ़ेद वाला बॉयलर चिकन है, उससे दुश्मनी कर लें, क्योंकि उसके अंदर उस चिकन के वज़न को बढ़ाने के लिए अलग से बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। वो साधारण दाने खा के पैदा हुआ चिकन नहीं होता है, और उनको जिन जिन चीज़ों को दिया जाता है उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान करता है। तो अगर चिकन के आप शौकीन हैं तो केवल देसी चिकन खाएं, बेहतर है चिकन ना खाएं। मटन वगैरह खाएं क्योंकि उसमें भी जहर उतना नहीं है, चिकन में ये ज़्यादा है। यही वजह है कि चिकन सस्ता भी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप। गोल पेट कम करने का पहला और केवल कामयाब जुगाड़ है सब्जी 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 और सब्जी। 2 कटोरी सब्जी खाने की शुरुआत में आप खा लें। सब्जी मतलब सब्ज रंग का खाने का जो हिसाब किताब है और प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है। हरे रंग का जो खाना है, हरी पत्तियाँ हो चाहे हरे रंग का कोई भी चीज़ हो, 2 कटोरी सब्जी शुरुआत में आप खाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पेट की जो गोलाई है वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सब्जी के बाद में आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का हिसाब किताब डाल लें, मतलब कि जो दाल या चावल हो सकता है या मीट और चावल हो सकता है। प्रोटीन जो होता है दाल या मीट में मिलता है, और प्रोटीन के साथ में फ़ैट, घी या तेल होना लाजमी ज़रूरी है, लेकिन एक बहुत कम मात्रा में। अगर आप जो प्रोटीन वाले जो पाउडर खाते हैं ना बच्चे जिम वगैरह में जाने के लिए, उससे उनका वज़न बढ़ता है। उस समय मसल्स बढ़ रही होती हैं, जिस दिन वो एक्सरसाइज छोड़ेंगे उस दिन से वज़न बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, और इंसुलिन का रेगुलेशन जो होता है वो फ़ैट से आता है। जब एक लिमिटेड मात्रा में फ़ैट चल रहा होता है, ज़्यादा हो जाएगा तब भी डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो प्रोटीन और फैट ये दोनों उनका चोली दामन का साथ में है। कैलोरीज में खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब तरह का तेल सही है, रिफाइंड तेलों का इस्तेमाल मत करें। इसीलिए कहा जाता है बाहर का तला भुना मत खाएं, क्योंकि ज़्यादातर बाहर किस तेल का इस्तेमाल हो रहा है वो आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपके घर में भी अगर रिफाइंड तेल का इस्तेमाल हो रहा है तो बाहर के तले भुने और घर के तले भुने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सबसे अच्छा तेल कौन सा होता है? सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल जो कोल्ड प्रेस हो। घी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मक्खन में खाना बनाना सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रिफाइंड तेल सही नहीं है, बाकी सारे तेल सही हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि कोशिश करिए कि सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले खाना खाइए और जगने के 2 या 3 घंटे तक कुछ भी मत खाइए। भूख लगने का एहसास जब तक ना हो तब तक ना खाइए। अगर आप ऐसा करेंगे 3 हफ्ते तक, आपकी गोलाई जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट और फलाना और ढिमाका तमाम तरह की चीज़ें जो होती है उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अभी है कि गोलाई कैसे कम करें। शक्कर से दुश्मनी, शक्कर से दूरी, बिल्कुल बहुत दूरी बनाइए, 1-1 किलोमीटर दूर रखिए। और जितनी मिठाइयाँ दिवाली की सब किनारे हो गई, सब दिवाली ख़त्म हो गई, अब उनको भूल जाइए। तो आज का यहीं तक का था कि वज़न कम करने के लिए आपको सब्जी का जो कटोरा है 2 कटोरा सब्जी पहले खाना है। जैसे ही वो आप खा लेंगे आपका जो बाकी का खाना है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और ठूस के मत खाइए। कोशिश करिए जितना रोज़ खाते हैं उसमें से थोड़ा सा बाहर निकाल लिए। आपका जो पेट है ना आमाशय, वो इतना बड़ा होता है। तो अब आप ये समझ लिए कि इतनी बड़ी एक गुब्बारे की थैली है, उसके अंदर आप कितना खाना भर रहे हैं। ये थैली जो है इतना बड़ा होता है खाली आमाशय, उससे बड़ा नहीं होता है, और इतने खाने की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर आप कितना भर लेते हैं, गुब्बारे ऐसा है वो फैलता चला जाता है। तो एक बार फैल जाएगा तो गुब्बारा ढीला हो गया, तो उसको फिर वो उतना ही चाहिए। तो धीरे धीरे फिर उसको आपको कम करना पड़ेगा। जब कम करते आप एक लिमिट पे आ जाएंगे कि वो वापस अपनी पुरानी शेप में आ रहा होगा, तो आपके पेट की गोलाई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे वो वापस आ रहा होगा आपकी गोलाई भी कम हो रही होगी, और उसके कम आने की वजह से आपका जो अंदर का खाने की जगह है ना ये भी कम हो रही होगी। तो इसकी वजह से आपका जो वज़न है, मोटापा है, वो भी कम होता चला जाएगा। तो कम खाना, सब्जी का 2 कटोरा पहले, उसके बाद जो आप खाते हैं वही खाते रहिए। सोने से 2 घंटे पहले और जागने के 2 घंटे बाद, उसके बीच में कुछ भी ना खाइए। बहुत भूख लग रही है, पानी पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, पीने वाला आइटम कर सकते हैं जिसमें शक्कर ना हो। खाइए कुछ भी नहीं। जैसे ही आप खाएंगे इंसुलिन एक्टिवेट होगी और आपको और भूख लगनी शुरू हो जाएगी, फिर मन नहीं मानेगा और आप खा लेंगे। अभी तक करिए, फिर आने वाले प्रोग्राम में इसको और फॉलोअप रखेंगे कि और कैसे इसको आप मेंटेन रखेंगे। बाकी जो इंडिया के अगर शॉर्ट्स और प्रोग्राम्स देखने होंगे तो आप लिख दीजिएगा, हम दिखा देंगे। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ 2-3 लोगों से। एक 20 तारीख का मेरा अपॉइंटमेंट था, एक भाई साहब थे, वो साइकिल यात्रा पे भारत के लिए निकले हुए थे, लखनऊ आए थे मिलने के लिए। मुझे उस समय कोरोना हुआ था लखनऊ में, और मुझे इंटरनेशनल नियमों का पालन करना था। मैं क्वारंटाइन में था, घर के अंदर कैद था, नहीं आ सका। आपका फ़ोन नंबर नहीं था मेरे पास, वरना पे फ़ोन ज़रूर करता। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा एक हमारे मित्र हैं अभिनव शुक्ला जी, उनके साथ में अपॉइंटमेंट था, एक अस्पताल की विज़िट करनी थी, वो भी इस कोरोना के चक्कर में नहीं हुई। उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपके कहने के हिसाब से प्रोग्राम बनेंगे, और अब तो वापस आ ही गए हैं। हर विषय पे चलेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि दुनिया को अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल सकें। आज कहीं तक ख्याल रखिएगा अपना।